दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच 9 दिनों से जंग जारी है और 9 दिनों की ये जंग में तकरीबन गाजा में सब कुछ खत्म हो चुका है। पानी, बिजली, तमाम कनेक्शन जो हैं वो इजराइल की तरफ से कट कर दिए गए। वहीं आतंकी इजरायली सैनिकों द्वारा चुन चुन करके मजलूम फिलिस्तीनियों के घरों को निशाना बनाया गया, अस्पतालों को निशाना बनाया गया, स्कूल कॉलेजेस को निशाना बनाया गया, मस्जिदों को निशाना बनाया गया, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। और शहीद होने वालों की संख्या फिलिस्तीन में 2200 के पार पहुंच गई है, जिसमें तकरीबन 567 बच्चे हैं और 500 के आसपास महिलाएं शामिल हैं। और घायलों की संख्या की बात की जाए तो 6000 के पार पहुंच चुकी है। जहां 9 दिनों से जंग हवाई चल रही थी, दोनों तरफ से रॉकेट मिसाइल दागे जा रहे थे और अब यह जमीनी जंग शुरू हो चुकी है। जहां 1 घंटे पहले भारतीय समय अनुसार तकरीबन 12 बजे के आसपास जो है गाजा पट्टी के बॉर्डर पर इजराइल के आतंकी सैनिकों और हमास के बीच में जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। गोलीबारी का वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि यह जंग जो है अब जमीनी हो चली है, जहां जमीन के अंदर घुस करके पहले हमास की तरफ से इजराइल को घर में घुस करके मारा गया और जो मार पड़ी उसे इजराइल अभी तक पचा नहीं पाया। तो तमाम तरीके की बातें की जा रही थी और बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा यह साफ तौर पर कहा गया कि जिस तरीके से हमारे घर में घुस करके हमला किया गया, हम भी इसी तरीके से घर में घुस करके हमास को सबक सिखाएंगे। तो वहीं हमास के स्पोक पर्सन अबू उबैदा ने साफ तौर पर कहा कि यह जंग जब तक हवाई लड़नी है हवाई लड़िए, और अगर यह जंग जमीन पर आकर के इजराइल के आतंकी सैनिकों ने लड़ी तो उन्हें कुचल दिया जाएगा। जो अब शुरुआत जमीनी जंग की हो चली है उसकी तस्वीरें भी लोगों के सामने हैं, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गाजा पट्टी और इजराइल के बॉर्डर पर इस जगह पर अभी गोलीबारी जबरदस्त तरीके से चल रही है, जो कि इजराइल के आतंकी सैनिक जो हैं गाजा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं गाजा ब्रेक्स 4 इजरायली ग्राउंड असॉल्ट फेयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ग्रो। अब जो इजराइल ने हमले हैं जमीनी स्तर पर तेज कर दिए हैं, जहां गोलीबारी की शुरुआत आज सुबह से हो चुकी भारतीय समय अनुसार तकरीबन 12 बजे, जहां आप देख सकते हैं कि रॉयटर्स ने इसके बारे में जानकारी दी। इजरायली सैनिकों ने रविवार को हमास नियंत्रित गाजा पट्टी पर जमीनी हमले तेज कर दिए हैं, क्योंकि देश ने अपने क्षेत्र पर हमले के लिए जवाबी कार्रवाई की और ईरान दूरगामी परिणाम की चेतावनी दी। इजराइल की बमबारी नहीं रुकी तो वहीं हमास की तरफ से भी पलटवार लगातार जारी रहा और अपने वजूद की और फिलिस्तीन के हक की, मस्जिद अल अक्सा के हक की लड़ाई जो है वो हमास पूरे डंके की चोट पर लड़ता हुआ इजराइल से दिखाई दिया। जहां इजराइल ने 8 दिन में इजरायली कस्बों में अपने लड़ाकू तैयार किए, प्रतिशोध में समूह हमास नष्ट करने की कसम खाई, जिसमें उसके देश के इतिहास में नागरिकों पर सबसे बुरा हमला था। महिलाओं और बच्चों को गोली मार दी गई और बंधकों को पकड़ लिया गया, जो कि दावा इजराइल के द्वारा किया गया। और जब घर में घुस करके हमास के लड़ाकों ने मारा तो वो मार पचा नहीं पाए और अब धमकी दी गई थी कि हम भी जमीनी स्तर पर घुस करके इसी तरीके से वार करेंगे, और सामना आपने वीडियो में देखा कि कैसे हो रहा है। तो वही स्पोक पर्सन अबू उबैदा ने साफ तौर पर कहा था। एज़दीन अल कस्साम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने ऑडियो और वीडियो अल अक्सा फ्लड युद्ध में घटनाओं के बारे में बात की, जो गाजा पट्टी से बस्तियों की ओर बड़े पैमाने पर रॉकेटों की गोलीबारी के साथ मेल खाती है। अबू उबैदा ने कहा कि अल अक्सा फ्लड की लड़ाई वहीं से शुरू हुई है जहां 2021 में
सैफ उल कुदस की लड़ाई खत्म हुई और हम कैदियों के खातिर इस लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं। जहां 2021 में इसका अंत हुआ था, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। जहां 7 अक्टूबर के हमास के लड़ाकों ने हमला किया, जिसमें प्रतिशोध आंदोलन ने 5000 से अधिक रॉकेट लॉन्च करते हुए बस्तियों पर हमला करने के लिए 1000 लड़ाकों को इजराइल में घुसपैठ की और घर में घुस करके इजराइल को मारा गया, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने थी। तो वहीं अबू उबैदा ने यह साफ शब्दों में कहा, कसाम ब्रिगेड ने इस लड़ाई में जितना हमने सोचा और योजना बनाई थी, उससे कहीं अधिक हासिल किया है। यह देखते हुए कि युद्ध पहले दुश्मन के साथ संघर्ष के भविष्य के संबंध में प्रतिरोध की धुरी के साथ समन्वय की गति और विकसित हुई है। जो तस्वीर लोगों के सामने है और साफ तौर पर कहा कि ये युद्ध की जो घड़ी है, ये और ज्यादा तेज होती चली जाएगी। इजराइल ने जवाब में गाजा को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, पानी और बिजली काट दी और बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए, जिससे पूरे पड़ोस नष्ट हो चुका है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने नागरिकों की परवाह किए बिना गाजा पर गोलीबारी और बमबारी के संदर्भ में मंगलवार सुबह ही कहा था, जोर नुकसान हुआ है उसके लिए इजरायली सेना रक्षा मंत्री ने कहा कि गैलेट ने मैंने सभी प्रतिबंध हटा दिए, हम पूर्ण अपराध की ओर बढ़ रहे हैं और हम इसमें हमास को पूरी तरीके से सबक सिखाएंगे। जमीनी स्तर पर लड़ाई में लगभग 1200 और इजराइल में आश्चर्यजनक हमले के बाद अबू उबैदा ने कहा कि हम अल अक्सा फ्लड लागू होने से पहले अपने इरादों, प्रशिक्षणों, आंदोलनों को छिपाने के लिए पूरी तरीके से इच्छुक थे। हमने बलों को प्रशिक्षित करने के लिए व्यापक योजनाएं बनाई ताकि वे सक्षम हो सके, मिशन को कुशलतापूर्वक पूरा करें। हमने लड़ाई के लिए 3000 सेनानियों का समर्थन, कार्यों के लिए 1500 सेनानियों बुलाने की एक सटीक योजना भी बनाई थी, जो कि अबू उबैदा ने साफ तौर पर कहा। अबू उबैदा ने जोर देकर के कहा, कसाम ब्रिगेड दुश्मन के खिलाफ रणनीतिक धोखे का अभ्यास किया, जो 2022 की शुरुआत में शुरू हुआ था और हमने इसकी योजना पहले से बना रखी थी कि इजराइल को इस बार सबक सिखाएंगे। इसी के चलते ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया गया, जहां अबू उबैदा ने कहा कि कसाम ब्रिगेड जमीन पर लड़ाई को नियंत्रित करते हैं और हम रक्षात्मक क्षेत्र में अपनी तत्परता को पूरी तरीके से लड़ेंगे और हमारी युद्ध संरचना और हथियार हमें प्रभावी ढंग से बचाव करने में सक्षम होगी। इजराइल के अधिकारी हमास को नष्ट करने के उम्मीद में हवाई हमले के अलावा गाजा पर जमीन आक्रमण शुरू करने के अपने इरादों की घोषणा करते हैं, जहां साफ तौर पर कहा गया कि हम हवाई हमलों के साथ साथ जमीन पर भी पूरी तरीके से डटकर मुकाबला करेंगे इजराइल के आतंकी सैनिकों का। जवाब में अबू उबैदा ने कहा कि इजरायली सेना को चेतावनी देता हूं कि अगर वे जमीन से गाजा में प्रवेश करने की हिम्मत करेगा तो हम उसे कुचल देंगे। ये समझते हुए कि जमीन पर आक्रामकता का विस्तार करने के लिए दुश्मन धमकी हमें उन विकल्पों की सक्रिय करने के लिए प्रेरित करेगी जो दर्द पैदा करेंगे। जान माल और उपकरणों की भारी क्षति के रूप में दुश्मन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां इजराइल की तरफ से पहले यह कहा गया कि जमीन में घुस करके हम लोग उसी तरीके से मारेंगे, तो अबू उबैदा ने साफ तौर पर कहा कि अगर जमीन से हमला हुआ तो हम दुश्मन को इस जंग में पूरी तरीके से कुचल देंगे और आज इसकी शुरुआत भी 9वें दिन हो चुकी है।